नियोज्यसि केशव व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धि मोह सीयु में तदेकं वद निश्चित्य येने श्रेयो हमाप्नुयाम। श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोष्ठते न च सन्न्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते हवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणे कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्मत्वं कर्मज्यायो कर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वोस्त्विष्टकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यथ। इष्टान् भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान् अप्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तिस्तेनैव स। यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्नसंभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्माद् गतं सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति ह्यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। यस्त्वात्मरतिरेव स्याद् आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेन कश्चन न चस्य सर्वभूतर्षि कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो हि आचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेति जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यदि अहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि महाप्रजा सक्ताः कर्मण विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम्। न बुद्धिभेदं जनयेद् अज्ञानां कर्मसंगिनां योषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते।
तत्वित्त महाबाहो गुणकर्म विभाग गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते प्रकृतिर्गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण विन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्मचेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्य विगतज्वर ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान् विद्धि नष्टान् अचेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनो। इस संसार में शत्रु कोई नहीं है तो राग द्वेष शत्रु है अपना। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनो। ये दो शत्रु हैं जो व्यवस्थित हैं, पहले से चले आ रहे हैं। अक्ता प्रत्यय है व्यवस्थित में, आज के नहीं है, ये सदा से चले आए हैं। इनसे बच जाना ही वास्तविक साधन है। ये वश में कर लेते हैं जीव को। तयोर न वशमागच्छेत् तौ यस्य परिपन्थिनो। यही परिपंथी कहते हैं, मार्ग से हटाने वाले शत्रु। ये बात पुराणों में भी लिखी है, जैसे मधु कैटभ। करके दोनों लड़ते थे और जाने कितने हजार वर्षों तक युद्ध चला। थकते नहीं थे वे, क्योंकि उनको समय मिल जाता था विश्राम करने के लिए। एक लड़ रहा है, दूसरा विश्राम कर रहा है। तो भगवान ने सोचा ऐसे कब तक गाड़ी चलेगी। उन्होंने भगवती की स्तुति किया। वो प्रकट भई, इसीलिए
देवी पुराण आदि में भगवती को भी ब्रह्म माना गया है। भगवान ने गीता में भी कहा गया है कि प्रकृति ब्रह्म है। मद योनिर महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम् संभवा सर्वभूतानां ततो भवति भारत। अर्जुन, ये जो हमारी प्रकृति है ये ब्रह्म है। मद योनिर महद ब्रह्म, और उसमें मैं गर्भाधान करता हूँ जिससे संसार में सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है। ये बात उन्होंने 14वें अध्याय में कही है। 14/3 कि मेरी जो योनि है वो ब्रह्म है, उसी में गर्भाधान करता हूँ, तभी अनंत प्राणियों की उत्पत्ति होती है। इसके अलावा सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्तिया तासाम ब्रह्म महद योनिरहम बीज प्रदः पिता। ये जो प्रकृति है ये महद ब्रह्म है। इसमें 3 गुण हैं। सत्वम रजस्तमित गुणा प्रकृति संभवा निबधन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्यम। ये देह में जिसकी आसक्ति है उसको बांध देते हैं। प्रकृति से संभव उत्पन्न हुए तीनों गुणों, इसीलिए भगवान ने दैवी हिषा गुणमयी मम माया दुरतया 7/14 में शायद कहा है। ये जो प्रकृति है दैवी है। दैवी माने देव की है, किसी मनुष्य की नहीं है। और ये मेरी माया है, दुरत्य है, इसको पार नहीं किया जा सकता। एक ही उपाय है, जाकी बंदरिया वाई से नाचे। मम माया है तो मेरे ही द्वारा नचाई जाती है, और जो मेरे शरण में आ जाता है माँ में वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति थे, और किसी साधन से नहीं पार हो सकते हो, केवल भगवान की शरण। तो ये बात माम एव शब्द लगाया, मेरे ही एकमात्र शरण में आने से। माम एव एकमात्र यहाँ पर कृष्ण रूप से मतलब है। भगवान कृष्ण ही एकमात्र शरण हैं। ये बात 18वें अध्याय में गीता के अंत में कही गई है। गीता का सार है 18/66।
सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम, एकमात्र मेरी शरण, अन्य कोई देवी देवता नहीं। शरण की बात भगवान ने 2 बार कही है, 18/62 में भी कही है, लेकिन वहां ईश्वर की शरण में जा। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। ईश्वर कौन है? जो सारे संसार को नचा रहा है। जैसे मेले ठेले में झूला होता है, उस पर 5-5 रुपए दे करके बच्चे बैठते हैं। झूला ऊपर जाता है, नीचे आता है। नचाने वाला यंत्री दूर खड़ा है। जो इस यंत्री के पास है वो झूले पे नहीं नाचता है। जो झूले पर बैठा है वो ऊपर नीचे चक्कर लगाता रहता है। यंत्र और यंत्री। यंत्र क्या है? झूला। ये शरीर क्या है? एक यंत्र है। हम लोग यंत्रारूढ़ हैं, शरीर में आसक्त हैं, इसलिए हमको नाचना पड़ता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि। सभी प्राणियों को नचा रहे हैं। क्यों? यंत्रारूढ़ हैं, यंत्र पर चढ़े हुए हैं। यंत्र पे चढ़ने से मतलब देहासक्ति, और ये इसी कारण से बार बार जन्म होता है और बार बार मरण होता है। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही 13/21 भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणन गुण संगोस्य सदसद योनि जन्मसो। पुरुष प्रकृति में स्थित हो गया है और प्रकृति से उत्पन्न गुणों का भोग करता है। बोले बार बार जन्म लेता है सद असद योनियों में। कभी राक्षस बनता है, कभी असुर, कभी सर्प, कभी बिच्छू। उसका कारण क्या है? गुणसंग, गुणासक्ति। गुणासक्ति के कारण इसका, गुणासक्ति कह लो, देहासक्ति कह लो, एक ही बात है। तो यहाँ पर यंत्रारूढ़ माने देहारूढ़। 18/61 में ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। जब तक हम लोग देह में आसक्त हैं नाचते रहेंगे। अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल, काम क्रोध को पहिर चोलना, कंठ विषय की माल। ये काम क्रोध क्या है? ये शरीर के भीतर है। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति। शरीर के भीतर महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकम च पंचचेंद्रिय गोचरा। 13वें अध्याय में भगवान ने कहा है शरीर है क्या? 13/5 और 6। 24 तत्व तो माया के हैं और 7 तत्व
सूक्ष्म माया के हैं। इच्छा द्वेष यानी राग द्वेष और ये संघात, सुख दुख, इच्छा देशा सुखम दुखम, इच्छा द्वेष ही सुख दुख देते हैं। सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति। 24/7/31 चीजें मिलकर शरीर बनती हैं, उसको क्षेत्र कहा गया है। इस क्षेत्र को जानना बहुत कठिन है, क्योंकि भगवान ने कहा जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम, 3/42 या 43। काम तत्व को मार डाल, लेकिन मारेगा कैसे? दुरासद माने काम के पास पहुंचना मुश्किल है। ये ऐसा छिपा हुआ है शरीर के रोम रोम में कि इसको ढूंढना कठिन है, इसके पास पहुंचना कठिन है। तुम मारोगे क्या? तुम ढूंढ ही नहीं पाओगे। इसके 13 अड्डे हैं, भगवान ने कहा है। और इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठानम उच्यते। 10 इंद्रियां, मन, बुद्धि, दोबारा 10 तो 12, और एक विषयों में जो सामने दिखाई पड़ता है, 12 एक 13, 13 अड्डे हैं। तुम इसको ढूंढ नहीं पाओगे। दुरासद माने इसके पास पहुंचना ही कठिन है, मारोगे क्या? जैसे जो चूहे रहते हैं जंगल में, खेतों में बिल बना करके, और वहीं चूहे वहीं सर्प भी रहता है, लेकिन चूहे सर्प से बच जाते हैं। ऐसा बिल बनाते हैं। बिल के अंदर अनेक रास्ते होते हैं। बिल के अंदर छोटा बिल, फिर सर्प जब घुसता है बिलों में तो उसकी गंध से वो जान जाता है चूहा कि सर्प आ गया। वो भीतर भीतर बिलों में दरवाजे हैं और वो निकल जाता है, इसीलिए उसकी रक्षा होती है। दुरासद सर्प ढूंढ नहीं पाता। उसी तरह से ये हमने देखा है, खेतों में हम जब घूमने जाते थे तो चूहों के बिल देखते थे और तब समझते थे कि चूहे दुरासद हैं। यहाँ सर्प पहुंच नहीं सकता। एक बिल में एक तरफ से घुसता है तो उसकी गंध से चूहा दूसरे छेद से भाग जाता है। तो सर्प मार नहीं पाता, पकड़ नहीं पाता। वैसे भगवान ने कहा एक क्षेत्र, एक बिल है, इसमें 13 दरवाजे या स्थान है छिपने के। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानम उच्यते एतैर्विमोह्यत्येष ज्ञानम आवृत्य देहिनम। ये तो भगवान ने कहा इसको मारना जरूरी है।
जय शत्रु महाबाहो तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदो नियम्य भरतर्षभ। जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। ये काम जो है शत्रु दुरासद है, इसके पास पहुंचना ही कठिन है। सर्प चूहे को ढूंढ ही नहीं सकता है, इतना चूहा हिकमती होता है, बड़ा बुद्धिमान होता है। इसीलिए गणेश जी की सवारी कहा गया है कि खुलेआम खेतों में रहता है, कोई दरवाज़ा नहीं बंद है कि कोई ना आवे, दरवाजे खुले हैं सब, और किसी दरवाजे से सर पा सकता है, लेकिन बड़ा बुद्धिमान है, बच जाता है। और उसी तरह से ये काम है, काम को तुम ढूंढ ही नहीं सकते हो, ये कहाँ छिपा रहता है, मारोगे क्या, लेकिन इसको मारे बिना काम नहीं चलेगा। जय शत्रु, ये महान शत्रु है। महाबाहो, महाबाहो से मतलब तू महावीर है, लेकिन इस काम को पकड़ नहीं पाएगा। दुरासद मने ढूंढ नहीं पाएगा, ये कहाँ छिपा रहता है। और ये इतना बड़ा शत्रु है कि ज्ञान विज्ञान नाशनम शब्द का है। तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ। पाप मानम प्रजह्येनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। पाप मान, पापी यही है संसार में, और कोई पापी नहीं है। कोई भी मनुष्य गलत काम करता है, चोरी करता है या कुछ भी करता है, दुराचार करता है, काम के कारण करता है। काम नहीं है तो पाप नहीं करेगा। तो पाप मानव, ये पापी यही है हमारे तुम्हारे शरीर में, इसको प्रजहि मार डाल। जही नहीं प्रजहि, प्रजहि माने अच्छी तरह से मार डाल, ऐसा नहीं कि दोबारा जीवित हो जाए। जैसे सर्प को लोग मारते हैं, जब तक फन नहीं कुचलते नहीं मरता, दोबारा जीवित हो जाता है, वैसे काम भी दोबारा जीवित हो जाता है। इसीलिए सूरदास जी का एक बड़ा विचित्र पद है, हरि की शरण में तू आओ। भगवान की शरण में तू तभी पहुंच सकता है जब इनको मार डालेगा। काम क्रोध विषाद तृष्णा, ये काम सबसे पहले, क्रोध उसके बाद, विषाद तमोगुण, ये रजोगुण तमोगुण, ये तृष्णा पैदा करते हैं। काम क्रोध, तृष्णा रजोगुण है, विषाद तमोगुण है। सकल जारी बहाओ, गंगा जी किनारे जो मुर्दा जलाते हैं तो उसकी राख को गंगा जी में बहा देते हैं, वहां राख भी नहीं रहती। हमें पता है क्योंकि हमारा जन्म वहीं था गंगा के किनारे का। तो हम देखते थे कि जितने मुर्दे फूकने आते थे, उसके बाद बाल्टी लिया और गंगा जल लेकर के गंगा जी में बहा दिया, राख भी नहीं रहती वहां तुरंत। तुम ढूंढ ही नहीं सकते यहां कौन जला है। सकल जारी बहाव, इनको ऐसा जला काम क्रोध विषाद तृष्णा को कि इनकी राख तक न बचे।
जारी माने जला दे और बहा दे, इनकी राख भी नहीं रहनी चाहिए, तब तू भगवान की शरण में पहुंचेगा, नहीं तो शरण में नहीं पहुंच सकता है। हरि की शरण में तू आओ, इनामी पद है। काम के बस जो परे, ताई जमपुर वास। काम अवश्य तुझे जमपुर ले जाएगा। ताही निश्चिन भजत रह जाओ, सकल जीव निवास। उससे बचने को पाओ कि 24 घंटे हर समय भजन में रहे। खाली रहेगा दिमाग तो काम पैदा हो जाएगा। ताई निज दिन भजत रह जो, सकल जीव निवास। हरि की शरण में तू आओ। 2 लाइनें पीछे और हैं, वो निकालना विषय सूची में से, हरि की शरण में तू आओ। 2 लाइन रह गया, वो भी बड़ी अच्छी है। काम क्रोध विषाद तृष्णा, सकल जारी बहाओ। तो इनको जला दे। 113। कहत यही विधि भली तो सो, जो तू छाड़े दे है। अगर तू बीच में मर गया, नहीं जीत पाया, तो भी तेरा मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगा। सूर्य श्याम सहाय है तो, आठों सिद्धि ले है। भगवान सहायता करेंगे, भगवान की शरण में कोई साधना करेगा। अगर देह छूट भी जाता है तो मत डर, भगवान की कृपा से शेष साधन पूरा हो जाएगा। लेकिन इस तरह से जीवन बिता कि काम को हम जीत लेंगे। कहत यही विधि भली तो सो, जो तू छाड़े दे। इस तरह से अगर तेरा शरीर छूटता है, अपने मन से लड़ते हुए कि हम काम को जीतेंगे, बीच में मर गया, तो शेष साधन भगवान की दया से पूरा हो जाएगा। ये सब महापुरुषों के अनुभव हैं। स्वयं अर्जुन ने पूछे हैं कि महाराज साधन करते करते बीच में मर गए या पथभ्रष्ट हो गए। 6/37। अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानस। योग से गिर गया। आयति माने संयम टूट गया, लेकिन श्रद्धा बनी हुई है। जिसकी श्रद्धा नष्ट हो गई उसका कोई कल्याण नहीं होना है। और श्रद्धा बनी हुई है और दुराचार में हम फंस गया, आयति बन गया, संयम नहीं है, तो उसका कल्याण हो जाएगा। अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानस। अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। उसको सिद्धि तो मिली नहीं, तो उसकी क्या गति होगी। तो भगवान ने कहा कि उसको बड़ा विचित्र उत्तर दिया है। गिरा क्यों था? भोग वासना से। तो पहले तो मैं उसको खूब भोग दे देता हूं। प्राप्य पुण्यकृतान लोकान उषित्वा शाश्वती समा।
वहाँ बहुत समय तक भोग भोगता है। उसके बाद पवित्र वंश में जन्म होता है। श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जाता है। भोग के पीछे गिरा था तो भगवान उसको भोग देते हैं। क्यों? ये भक्ति की महिमा है। जो भोग, जिस भोग के पीछे तुम गिरे, वो भोग तो अपने आप भक्ति से मिलेगा, बिना कोशिश के मिलेगा। लेकिन इससे ज्यादा अच्छा जन्म है योगियों के घर में जन्म हो जाए, अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम। वहां जन्म से ही वो भजन करता है। ये जन्म कठिन है। एतद्धि दुर्लभ तरम लोके जन्म यदि दृश्य। ऐसे परिवार में जन्म होगा कि बचपन से ही भक्ति करेगा और बचपन से ही भक्त हो जाएगा। तो दो प्रकार के योग भ्रष्ट होते हैं। एक तो योगियों के घर में जन्म लेने वाले, एक धनी पवित्र धनियों के घर में जन्म लेने वाले। दो प्रकार के योग भ्रष्ट होते हैं। श्रेष्ठ और दुर्लभ योग भ्रष्ट वो हैं जो योगियों के घर में जन्म लेते हैं, और उनसे नीचे वाले योग भ्रष्ट वो हैं जो श्रीमान पैसे वालों के घर में लेकिन पवित्र वंश में जन्म लेते हैं। उनका पैसा पवित्र कार्यों में लगता है और वो यज्ञ परायण हो जाते हैं। चौथे अध्याय में हम बताएंगे तुमको पैसे को सत्कार्य में लगाना द्रव्य यज्ञ है। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च यतः संशिष्टव्रता। चौथे का शायद 28वां श्लोक है। इसमें 5-6 यज्ञ बताए गए हैं। द्रव्य यज्ञ पैसे से सत्कार्य करना, भगवत भक्तों की भक्ति में लगा देना, उसको द्रव्य यज्ञ कहते हैं। जब शुचि नाम श्रीमटाम गेहे योग भ्रष्ट का जन्म श्रीमान घर में जन्म हुआ, अच्छे पैसे वाले के घर में, तो वो द्रव्य यज्ञ करता है। सारे पैसे को सत्कार में लगा देता है। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ। ये गीता भागवत आदि पढ़ना ज्ञान यज्ञ है। ये सब यज्ञ है। द्रव्य यज्ञ का उदाहरण जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हुए, जिनको हिंदी का पिता माना जाता है। जो लोग हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं, एक युग ही उनके नाम से है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग। हम लोगों ने पढ़े हैं तो उनकी जीवनी रटी है, याद किया है। भारतेंदु युग पहला युग है खड़ी बोली के जन्म का, और उन्होंने सारा पैसा लेखकों को, प्रताप चरण द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऐसे लोगों को दिए। नए नए लेखक पैदा किए। उनको लेखकों को पैसा देते थे कि उनको खाने पीने की चिंता न पड़े, वो लिखते रहें। तो इतना पैसा था उनके पास कि काशी का राजा भी उनसे कर्ज लेने जाता था। राजा लोग कर्ज लेते थे। सुंगनी घर बोला गया,
सुंगनी शाह इनके पुरखा थे, बहुत बड़े भारतवर्ष के सेठ थे। तो जब बहुत पैसा खर्च करने लग गए तब इनके कुनबा के लोग घबरा गए और इनके पास गए, बोले बेटा एक बात कहें मान लोगे? बोले हाँ, आप लोग हमारे बड़े हैं, कोई चाचा ताऊ, हम मानेंगे। बोले बेटा हमारा जो घर है इसमें राजा लोग कर्ज लेते हैं, तो धन को बर्बाद क्यों करते हो? सुंघनी शाह, ये हमारे परिवार का नाम नष्ट हो जाएगा। तो भारतेंद्र जी ने उत्तर दिया कि आप कहते हैं 12 पीढ़ी से पैसा इकट्ठा हुआ है, 12 पीढ़ी का पैसा है और हम मालिक बन गए इसके। तो मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आपके बाप को कोई गाली दे या मारे तो आप उसका बदला लेंगे कि नहीं लेंगे? शत्रु है कि नहीं है? बोले अवश्य शत्रु है, हमारे बाप को कोई मारेगा तो हम मार डालेंगे। बोले इस पैसे ने 12 पीढ़ी खा लिया, तो पैसा शत्रु है कि मित्र है? अब मैं 12 पीढ़ी का बदला इसे चुकाऊंगा, मैं इसको खा जाऊंगा, तभी हमको शांति होगी। वो समझ गए कि इसकी बुद्धि बिगड़ गई, अब ये नहीं सुधरेगा। लेकिन उन्होंने द्रव्य यज्ञ किया, सारे संसार में हिंदी का प्रचार हुआ। उसके पहले खाली ब्रजभाषा चलती थी, खड़ी बोली का जन्म उन्होंने दिया। तो ये जो योग भ्रष्ट जन्म लेता है श्रीमान घरों में, पैसे वालों घरों में, शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते, तो वहां पर केवल द्रव्य यज्ञ करता है और उसी से वो भगवान की प्राप्ति कर लेता है। इसलिए कोई भी कारण हो, भगवान की शरणागति से ही जीव का कल्याण होता है। ये 12 प्रकार के यज्ञ हैं, ये किसी दिन फिर बताएंगे। आज तो इतना ही समझ लेना चाहिए कि हम लोग प्रकृति के अधीन हैं। प्रकृति ब्रह्म है, भगवान की शक्ति है, और एकमात्र उनकी शरण में जाने से ही कल्याण हो सकता है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। जय श्री राधे।